अधिक वृद्धि दर्ज हुई है और अब प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुंदेलखंड में उद्योग आ रहे हैं, किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है और महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बन रही है। मानवर हमारी सरकार निरंतर सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य कर रही है। आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि एक दीर्घकालिक विजन तैयार कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि इस सम्मानित सदन के सभी सदस्य एकजुट होकर इस प्रयास के भागीदार बने ताकि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश और प्रदेश पूर्ण रूप से विकसित, आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से सशक्त हो सके और वैश्विक स्तर पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। इस क्रम में मैं अपने विचार इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को पूर्ण विकसित, वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली, सुरक्षित और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। बहुआयामी है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास, सुरक्षा और सुशासन का समावेश है, जो एक सुदृढ़ संपन्न भविष्य के लिए सक्षम राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। भारत सरकार के वर्ष 2047 के विजन की तारतम्यता में तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में संभावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भी वर्ष 2047 का विजन तैयार किया जाना आवश्यक है। इसी संदर्भ में इस वर्तमान सत्र में ये विशेष चर्चा रखी गई है। उत्तर प्रदेश विजन 2047 वर्ष 2047 में प्रदेश के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के ऊपर ले जाना, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि समृद्ध और किसानों की स्थिति में सुधार, प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पूंजी निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा, प्रदेश में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को कम से कम 60% तक बढ़ाया जाना, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, प्रदेश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग, प्रदेश को आईटी, लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक हब बनाया जाना, ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से आधुनिक एवं सशक्त बनाया जाना, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, पर्यावरण को संरक्षित करना एवं समृद्ध बनाना, ग्रीन हाउस गैसेज तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 242 करोड़ पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एडवांस कार्बन क्रेडिट देने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। इससे किसानों के वृक्षारोपण लगाए गए वृक्षों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बाढ़, भूस्खलन, भूक्षरण आदि समस्याओं से निपटने के लिए नदियों का चैनलाइजेशन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और उनमें जल राशि को बनाए रखते हुए प्रदूषण मुक्त रखे जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा अत्यधिक संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से एवं केंद्र सरकार की मदद से सीमा पर स्थायी सुरक्षा की जाए। देशवासियों की में देश के प्रति प्रेम सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए उन्हें बचपन से ही देश, परिवार व समाज के प्रति कर्तव्य का बोध कराया जाना होगा। कृषि के क्षेत्र में और अधिक एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए कृषि उपज की पैदावार बढ़ाना, बेहतर किस्म के बीजों के विकास के लिए शोध और तथा कृषि क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाए जाने के लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाना, जिससे कि प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि लाई जा सके। हमारे अंदर न तो सोच की कमी है, न ही हम कम मेहनत करते हैं। आवश्यकता आम आदमी को सही दिशा में देने की है। हमारे अंदर जज्बा भी है, क्षमता भी है, बुद्धि भी है, परंतु यदि हमारी दिशा सही व रचनात्मक हो तो प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियां बढ़ाई जा सकती हैं। महिलाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिए हमें आधी आबादी पर को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनको घर के चूल्हे चौके से निकालकर उनकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व हुनर बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा, जिससे कि उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो सके। प्राथमिक शिक्षा मात्र घर से विद्यालय तक एवं परोपजीवी बनने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।